ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी दूर से महसूस करे कि यह इस घर के बीच में कोई चिराग है। चिराग दूर से ही रोशनी देता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो चिराग माफिक चमकता हुआ नजर आए तब है सफलता। अव्यक्त भट्टी में आकर के अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव जो यहाँ होता है, फिर उनको क्या करेंगे? साथ लेकर जाएंगे व यही छोड़ जाएंगे? उनको ऐसा साथी बनाना है जो कोई कितना भी इस अव्यक्त आकर्षण के साथ को छुड़ाने चाहे तो भी नहीं छूटे। लौकिक परिवार को अलौकिक परिवार बनाया है, जरा भी लौकिकपन ना हो। जैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो उस जन्म की कोई भी बात स्मृति में नहीं रहती है ना। यह भी मरजीवा बने हो ना, तो पिछले जीवन की स्मृति और दृष्टि ऐसे ही खत्म हो जानी चाहिए। लौकिक में अलौकिकता भरने से ही अलौकिक सर्विस होती है। अलौकिक सर्विस क्या करते हो? आत्मा का कनेक्शन पावर हाउस के साथ करने की सर्विस करते हो। कोई तार का तार के साथ कनेक्शन करना होता है तो रबर उतारना होता है। माना अगर हमें वैसे ही आपका पहला कर्तव्य है कि अपने को आत्मा समझ शरीर के भान से अलग रहना है और औरों को भी शरीर के भान से अलग बनाना है। यहाँ की मुख्य सब्जेक्ट कितनी है और कौन सी है? हमारी सबसे मुख्य सब्जेक्ट है 4: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इनमें भी मुख्य कौन से हैं? यहाँ से ही शांति का स्टॉक इकट्ठा किया है। आशीर्वाद मालूम है कैसे मिलती है? जितना जितना आत्मा अभिमानी बनते हैं उतना आशीर्वाद ना चाहते हुए भी मिलती है। जब हम आत्मा अभिमानी बनते हैं तो हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। तो जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो हमारे 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 से क्या होता है? हमारे हर कर्म से सुख, शांति, आनंद, प्रेम इसकी अनुभूति होती है, शक्ति की, इस सब चीज की औरों को अनुभूति होती है। ये है खुद को आत्मा समझना। और जब हम दूसरों को आत्मा समझते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको जो है जैसा है उसको वैसा स्वीकार करते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? बाबा कहते हैं उससे आशीर्वाद मिलती है न चाहते हुए भी। यहाँ स्थूल में कोई आशीर्वाद नहीं मिलती, लेकिन यहाँ स्वतः ही मिलती है। अगर बाप दादा का आशीर्वाद नहीं होता तो यहाँ तक कैसे आते? हर सेकंड बाप दादा बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले जितनी लेते हैं उतनी अपने पास कायम रखते हैं। आपका और भी युगल है? सदा साथ रहने वाला युगल कौन है? यहाँ सदैव युगल रूप में रहेंगे तो वहां भी युगल रूप में राज्य करेंगे। यहाँ अगर कंबाइन रूप में रहेंगे तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में भी युगल रूप में राज्य करेंगे। इसीलिए युगल को कभी अलग नहीं करना है। जैसे चतुर्भुज कंबाइन होता है वैसे यह भी कंबाइन है। शिव बाबा को अपने से कभी अलग नहीं करना। ऐसे युगल कभी देखा? 84 जन्मों में 84 युगलों में ऐसा युगल कब मिला? तो जो कल्प में एक बार मिलता है उनको
पूरा ही साथ रखना चाहिए ना। अभी याद रखना कि हम युगल है ना। शिव बाबा के साथ हम क्या है, कंबाइन है। जैसे स्थूल कार्य में हार्ड वर्कर हो, वैसे ही मन की स्थिति में भी ऐसे ही हार्ड हो, जो कोई भी परिस्थिति में पिघल ना जाए। हार्ड चीज पिघलती नहीं है। तो ऐसे ही स्थिति और कर्म दोनों कैसे हो, हार्ड हो। जिसके साथ अति स्नेह होता है उसको साथ रखा जाता है ना। तो सदा ऐसे समझो कि मैं युगल मूरत हूँ। ये बाबा ने दूसरा स्वमान दिया। पहला स्वमान क्या था, बाबा ने क्या कहा, मैं कौन हूँ, माला का यह नशा होना चाहिए कि मैं माला स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ मणका हूँ। फिर बाबा कहते हैं कि ऐसे समझो कि मैं युगल मूरत हूँ। अगर युगल साथ होगा तो माया आ नहीं सकेगी। युगल मूरत समझना यही बड़े ते बड़ी युक्ति है, माया से, माया को दूर रखने की। कदम कदम पर साथ रहने के कारण साहस रहता है, शक्ति रहती है, फिर माया आएगी ही नहीं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो। बाबा ने टॉपिक चेंज किया। डबल स्टूडेंट बन करके फिर आगे का लक्ष्य क्या रखा है। ऊंच पद किसको समझते हो, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जैसा लक्ष्य रखा जाता है तो लक्ष्य के साथ फिर और क्या धारणा करनी पड़ती है। लक्षण अर्थात दैवी गुण। लक्ष्य जो इतना ऊंच रखा है तो इतने ऊंच लक्षण का भी ध्यान रखना है ना। छोटी कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। अपनी प्रैक्टिकल स्थिति में स्थित हो, किसको बैठ सुनाए तो उस उनका असर बड़ों से भी अधिक हो जाता है। सदैव लक्ष्य यही रखना है कि मुझ छोटी को कर्तव्य बहुत बड़ा करके दिखाना है। देह बल छोटी है लेकिन आत्मा की शक्ति बड़ी है। जो जास्ती पुरुषार्थ करने की इच्छा रखते हैं उनको मदद भी मिलती है। ये पता नहीं, मैं इतना वो आगे थी, पर मेरा खुद का अनुभव है। 10 साल पहले मुझे जब पहली बार कोर्स लेने को, 7 दिन का कोर्स होता है ना, तो कोर्स लेने को कहा, तो हमें लगता है कि हमें बहुत सब कुछ आता है। पर जब कोर्स लेने के लिए जैसे ही शुरू किया बोलना, 2 शब्द बोल के एकदम ब्लैंक, एकदम ब्लैंक। फिर बाबा का आह्वान किया और बोला, और 7 दिन का कोर्स खत्म होने के बाद मुझे तो याद नहीं उस वक्त क्या था, पर इतना था कि उनमें से मेजॉरिटी जो लोग थे वो ज्ञान में चलते हैं। तो हम जब सेवा करते हैं, और पहली, मेरे लिए तो पहली बार अनुभव था, तो हम जब ऐसी सेवा करते हैं तो बाबा को जब साथ में रखते हैं तो क्या होता है, बाबा की भी हमें मदद रहती है। तो बाबा कहते हैं कि लक्ष्य इतना ऊंचा रखा है, इतने ऊंचे लक्ष्य का भी ध्यान रखना है। अपनी प्रैक्टिकल स्थिति में स्थित हो, किसको बैठ सुनाए तो उसका असर बड़ों से भी अधिक हो सकता है। सदैव लक्ष्य यही रखना है कि मुझ छोटी को कर्तव्य बड़ा करके दिखाना है। जो जास्ती पुरुषार्थ करने की इच्छा रखते हैं उनको मदद भी मिलती है। सिर्फ अपनी इच्छा को दृढ़ रखना तो मदद भी दृढ़ मिलेगी। कितना भी कोई हिलाए, लेकिन यह संकल्प रखना, संकल्प पक्का होगा तो फिर सृष्टि भी ऐसी बनेगी। पर जिस्मानी सर्विस भी करते रहो। जिस्मानी सर्विस भी एक साधन है,
इसी साधन से सर्विस कर सकते हो। ऐसे ही समझो कि इस सर्विस के संबंध में जो भी आत्माएं आती है उनको संदेश देने का यह साधन है। सर्विस में तो कई आत्माएं कनेक्शन में आती है, जैसे यहाँ जो आए उन्हीं को भी सर्विस के लिए संबंधियों के पास भेजा ना। ऐसे ही समझो कि सर्विस के लिए यह स्थूल सर्विस कर रहे हैं, तो फिर मन भी उसमें लगेगा और कमाई भी होगी। लौकिक को भी अलौकिक समझ करो, फिर कोई और वातावरण में नहीं आएंगे। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएगी वैसे वैसे बोलना भी कम होता जाएगा। मधुबन में जिस दिन हम बाबा मिलन करते हैं उसके बाद हमें ज्यादा बोलने का मन नहीं करता है। तो ये तो हमारा मैं इसीलिए ये याद दिलाती हूँ क्योंकि बाबा जो कहते हैं, हम जब हमारे प्रैक्टिकल अनुभव के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तब हमें उस चीज का पता चलता है कि हमें क्या करना है। तो बाबा कहते हैं कि जितना जितना हम उस स्थिति में स्थित होते जाएंगे, अव्यक्त स्थिति होती जाएगी, उतना बोलना भी कम होता जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा अंत समय में कम बोलते थे। कम बोलने से ज्यादा लाभ होता है। फिर इस योग की शक्ति से सर्विस करेंगे। योग बल और ज्ञान बल दोनों इकट्ठा होता है। अभी ज्ञान बल से सर्विस हो रही है। योग बल गुप्त है, लेकिन जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों समानता में लाएंगे उतनी उतनी सफलता होगी। सारे दिन में चेक करो कि योग बल कितना रहा और ज्ञान बल कितना रहा। आज की ही साकार मुरली में है ना कि अपना चार्ट रखो। बुक और पेन लेके क्या करना है, अपनी डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। आज की ही साकार मुरली में बाबा ने कहा है। तो बाबा कहते हैं कि चेक करो कितना योग बल रहा और कितना ज्ञान बल रहा, फिर मालूम पड़ जाएगा कि अंतर कितना है। सर्विस में बिजी हो जाएंगे तो फिर विघ्न आदि भी टल जाएंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई रुकावट नहीं आ सकती। ठीक चल रहे हैं। अथक और एक रस दोनों ही गुण हैं। सदैव फॉलो फादर करना है। जैसे साकार रूप में भी अथक और एकरस एग्जाम्पल बनकर दिखाया। ब्रह्मा बाबा ने अथक और एकरस होकर बाबा कहते हैं कि एग्जाम्पल दिखाया, वैसे ही औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। समय बल न भी मिले सर्विस का, लेकिन चरित्र भी सर्विस दिखला सकता है। चरित्र भी से भी सर्विस होती है। माना आपके चाल चलन से, व्यवहार से, बोल कर्म व्यवहार सब से। तो बाबा कहते हैं ऐसे सर्विस का आपको चांस ना भी मिले, समय ना भी मिले, तो आपको अपने चरित्र से सर्विस करके दिखाना है। सिर्फ वाणी से नहीं होती। आपके चरित्र उस विचित्र बाप की याद दिलाए। यह तो सहज सर्विस है ना। जैसे कोई लोग अपने गुरु को व स्त्री अपने पति को फोटो लॉकेट में लगाती है ना, यह एक स्नेह की निशानी है। तो तुम्हारा यह जो मस्तक है उस यह भी उस विचित्र का चरित्र दिखलाए। यह नयन उस विचित्र का चित्र दिखाए। ऐसा अविनाशी लॉकेट पहन लेना है, अपनी स्मृति भी रहेगी और सर्विस भी होगी। मधुबन में आकर मुख्य कर्तव्य क्या किया। जैसे कोई खान पान पर जाते हैं तो खाने के पास
जाकर क्या किया जाता है? खाने से जितना ले सकते हैं उतना लिया जाता है, सिर्फ थोड़ा सा नहीं। वैसे ही मधुबन है सर्व प्राप्तियों की खान। तो आप खान पर आए हो ना, बाकी सेवा केंद्र है इस खान की ब्रांचेस। खान पर जाने से रखा जाता है कि जितना हो सके ले ले। तो यहाँ भी जितना ले सको ले ले सकते हो। यहाँ की एक एक वस्तु, एक एक ब्राह्मण आत्मा बहुत कुछ शिक्षा और शक्ति देने वाली है। बाप दादा यही चाहते हैं कि जो भी आते हैं वह थोड़ा बहुत नहीं लेकिन सभी कुछ ले लेवे। बाप दादा का बच्चों में स्नेह है तो एक एक को संपन्न बनाने चाहते हैं। जितना यहाँ लेने में संपन्न बनेंगे उतना ही भविष्य में राज्य पाने में संपन्न होंगे। इसीलिए एक सेकंड भी इन अमूल्य दिनों को ऐसे नहीं गंवाना। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई कर सकते हो। पद्म सौभाग्यशाली तो हो पद्म सौभाग्यशाली तो हो जो इस भूमि पर पहुंच गए हो, लेकिन इस पद्म भाग्य को सदा कायम रखने के लिए पुरुषार्थ सदैव संपूर्णता का रखना। जैसा बीज होता है वैसा फल निकलता है। तो आप लोग जैसे बीज हो, नींव जितनी खुद मजबूत होगी उतना ही इमारत भी पक्की होगी। इसीलिए सदैव समझाना चाहिए कि हम नींव हैं, हमारे ऊपर सारी बिल्डिंग का आधार है। याद का रिस्पॉन्ड मिलता है। बाप दादा तो अब सभी के साथ है ही, क्योंकि साकार में तो एक स्थान पर साथ रह सकते थे, अभी तो सर्व के साथ रह सकते हैं। सदैव यह ध्यान रखो कि एक मत से एक रिजल्ट होगी। इस गुण को परिवर्तन में लाना, कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन अपने को मजबूत रखना है। औरों को अपने गुणों का दान देना है। जैसे दान करने से रिटर्न में भविष्य में मिलता है ना, इस गुण का दान करने से भी बड़ी प्रारब्ध मिलती है। जो एक मत होते हैं वही एक को प्यारे लगते हैं। बाप दादा कहते हैं ना कि कई बार बच्चे कहते हैं कि बाबा आपके साथ तो सब ठीक है, ज्ञान लेना ठीक है, पर ब्राह्मण परिवार के साथ चलने में खिटपिट होती है। तो बाबा क्या कहते हैं कि एक होकर रहते हो तो एक को प्यारे, एक मत होते हो तो एक को प्यारे लगते हो। बाप दादा दो होते एक है ना, वैसे बल कितने भी हो लेकिन एक मत होकर चलना है। बाप के घर में आकर विशेष खजाना लिया। बाप के घर में विशेषताएं भरी हुई है ना, अपने घर में असली स्वरूप में स्थित होने आए हो। अपना असली स्वरूप और असली स्थिति क्या है वह याद आती है। आत्मा की असली स्थिति क्या है? जैसे पहले आत्मा परमधाम की निवासी सर्व गुणों का स्वरूप है, वैसे ही यहाँ भी अपनी स्थिति का अनुभव करने लिए लाए हो। मधुबन में आए हो उस स्थिति की टेस्ट करने के बाद उनको सदा के लिए अपनाना है। तो बाबा कहते हैं कि मधुबन में किस लिए आए हो? अपने को टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट करने के बाद उनको अपनाना है। इसका नाम ही है मधुबन। मधु अर्थात मधुरता, यानी स्नेह और शक्ति दोनों ही वरदान पूर्ण रूप में प्राप्त करना।
कौन से दो? स्नेह और शक्ति। यहाँ मधुबन में दोनों चीज वरदान रूप में मिलती है। फिर बाहर में जाएंगे तो इन दोनों चीज के लिए अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ वरदान रूप में प्राप्त जो हो रहा है उनको ऐसा प्राप्त करना है जो अविनाशी रहे, माना बाहर जाकर भी वो चेंज ना हो। जब वरदान रूप में प्राप्त हो सकते हो तो पुरुषार्थ करके क्यों लेवे? गुरु वरदान देता है तो क्या करना होता है? अपने को उसके अर्पण उसके ऊपर अर्पण करना पड़ता है, तब वरदान प्राप्त होता है। तो यहाँ भी जितना अपने को अर्पण करेंगे उतना वरदान प्राप्त करेंगे, उतना वरदान प्राप्त होता है। तो यहाँ भी वरदान, ऐसे ही वरदान प्राप्त होता है। वरदान तो सभी को मिलता है, लेकिन जो ज्यादा अपने को अर्पण करता है उतना ही वरदान का पात्र बनता है। वरदान से ऐसी झोली भर लो जो भरी हुई झोली कभी खाली ना हो। जितना जो भरना चाहे वह भर सकते हैं। ऐसा ऐसा ही ध्यान रखकर इन थोड़े दिनों में अथक लाभ उठाना है। एक एक सेकंड सफल करने के यह दिन है। अभी का एक सेकंड बहुत फायदे और बहुत नुकसान का भी है। एक सेकंड में जैसे कई वर्षों की कमाई गवा भी देते हैं ना, तो यहाँ एक सेकंड इतना बड़ा है। त्याग से भी भाग्य बनता है, लेकिन त्याग करने के बाद मनसा में भी संकल्प उत्पन्न नहीं होना चाहिए। जब कोई बलि चढ़ता है तो उसमें अगर जरा भी चिल्लाया व आंखों से बूंदें निकली तो उनको देवी के आगे स्वीकार नहीं कराएंगे। चाटकू सुना है ना? एक धक से कोई चीज को खत्म करने और बार बार काटने में फर्क रहता है ना। चाटकू अर्थात एक धक से खत्म। बाप दादा के पास भी कौन से बच्चे स्वीकार होंगे जिनको मनसा में भी संकल्प न आए कि इसको कहा जाता है महाबली। ऐसे महान बलि को ही महान बल की प्राप्ति होती है। सर्वशक्तिवान के बच्चे हो और फिर शक्ति नहीं, बाप की पूरी जायदाद का हकदार बनना है ना। सर्वशक्तिवान बाप की सर्व शक्तियों की जायदाद जन्मसिद्ध अधिकार सदैव अपने सामने रखो। सर्वशक्तिवान के आगे कमजोरी ठहर सकती है, सॉरी, सर्वशक्तिवान के आगे कमजोरी ठहर सकती है क्या? आज से कमजोरी खत्म। सिर्फ एक शक्ति नहीं, पांडव भी शक्ति रूप है। एक दीप से अनेक जगते हैं। फिर बाबा कहते हैं डबल सर्जरी करते हो और ही अच्छा मनसा चांस मिलता है दो मार्ग बताने का, शरीर का भी और मन का भी। जैसे स्थूल सर्विस करने से तनख्वाह मिलती है, वैसे ही ईश्वरीय सर्विस करने से क्या तनख्वाह मिलती है? तो किसी ने कहा होगा कि स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो बाबा कहते हैं वह तो वहां मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा? प्रत्यक्ष फल का अनुभव होता है। भविष्य तो बनता ही है, लेकिन भविष्य से भी ज्यादा अभी की प्राप्ति है। अभी जो ईश्वरीय अतीन्द्रिय सुख मिलता है वह भविष्य में नहीं मिल सकता। यह अतीन्द्रिय सुख सारे कल्प में कभी नहीं मिल सकता। ऐसा खजाना अभी बाप द्वारा मिलता है। अनेक जन्म इंद्रियों का सुख और एक सेकंड में
अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है। शिव बाबा को युगल बनाया है। वह देहधारी युगल तो सुख के साथी होते हैं, लेकिन यह तो दुख के समय भी साथी बनता है। ऐसे युगल को तो एक सेकंड भी अलग नहीं करना चाहिए। साथ रखना अर्थात शक्ति रूप बनना। यह ब्राह्मण परिवार देखा, इतना बड़ा परिवार कब मिलता है? सिर्फ इस संगम पर ही इतना बड़ा परिवार मिलता है। हम इतने बड़े परिवार के हैं, यह नशा रहता है। जितना कोई बड़े परिवार का होता है, उतनी उसको खुशी रहती है। सारी दुनिया में हम थोड़ों को इतना बड़ा परिवार मिलता है, तो यह निश्चय और नशा होना चाहिए। हर एक को यह नशा होना चाहिए कि कोटों में से कोई हम गायन में आने वाली आत्माएं हैं। कभी सोचा था कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा या हो सकता है? अचानक लॉटरी मिली है। लॉटरी की खुशी होती है ना, और फिर यह तो अविनाशी लॉटरी है, तो कभी खत्म ना हो सके। ऐसी लॉटरी हम आत्माओं को मिली है। यह नशा रहता है। कोने 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 से बाप दादा ने देखो किन्हों को चुना है। चुने हुए रत्नों में आप विशेष हैं, यह याद रहता है। बाप दादा को कौन से रत्न अच्छे लगते हैं? तो साधारण। ऐसी खुशी सदैव अविनाशी रहे। वह कैसे रहेगी? जैसे दीपक होता है, वह सदैव जगा रहे, इसके लिए ध्यान रखते हैं। ध्रुत और बत्ती, इन दो चीज का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ भी खुशी का दीपक सदैव जगा रहे, उसके लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। ज्ञानकृत और योग है बत्ती। अगर ये दोनों ठीक है तो खुशी का दीपक अविनाशी रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। माना ज्ञानकृत और योग। 15 दिन भी इस संगम युग के बहुत है। ऐसे मत समझना कि हम तो 15 दिन के बच्चे हैं, लेकिन संगम का समय ही अभी बहुत कम है। इस कम के हिसाब से यह 15 दिन बहुत है। इसीलिए अब ऐसे ही सोचना कि लास्ट वालों को फास्ट होना है। बिछड़े हुए जो होते हैं वह आने से ही तीव्र पुरुषार्थ में लग जाते हैं। हिम्मत बच्चे रखते हैं, मदद बाप देते हैं। एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई जाती है। एक में 100 की शक्ति भरेंगे तो क्या नहीं कर सकते। सिर्फ अपने पांव को पक्का मजबूत बनाओ। कितना भी कोई हिलाए तो हिलना नहीं है। अचल घर भी तुम्हारा यादगार है ना। अचल अर्थात जिसको कोई हिला ना सके। 3 मास में 3 वर्षा लिए हैं। सॉरी, 3 मास में 3 वर्षा लिए हैं। बाप दादा 3 वर्षा कौन सा देते हैं? सुख, शांति और शक्ति। जितना अधिकार लेंगे उतना वहां राज्य के अधिकारी बनेंगे। माना वर्तमान समय जितना हम सुख, शांति और शक्ति, इन तीनों चीजों का अधिकार लेंगे, बाबा कहते हैं, उतना ही वहां राज्य के अधिकारी बनेंगे। संपूर्ण अधिकार पाने का लक्ष्य रखना है, क्योंकि बाप भी संपूर्ण है ना। युगल रहते हुए अकेले रहते हो, वह युगल रूप में रहते हो।
बाबा पूछ रहे हैं कि युगल रूप में रहते हुए अकेले रहते हो या युगल रूप में रहते हो। अकेला रूप कौन सा? आत्मा अकेली है ना, आते भी अकेले हैं, जाते भी अकेले हैं। तो युगल रूप में पाठ बजाते भी आत्मिक स्थिति में रहना अर्थात अकेले बनना है, और फिर रूहानी युगल बनना है। तो बाप और बच्चे, वह तो हुआ देह का युगल। आत्मा और परमात्मा, यह भी युगल है। आत्मा सजनी सीता कहते हैं ना, परमात्मा है साजन राम। तो रूहानी युगल मूरत बनना है। बस देह के युगल रूप नहीं, देहधारी का युगल रूप खत्म हुआ। अनेक जन्म देहधारी का युगल रूप देखा। अब आत्मा और परमात्मा का युगल रूप बनना है। ऐसी स्थिति में रहते हो। इस अनोखे युगल रूप के सामने वह युगल तो कुछ नहीं। तो देह की भावना खत्म हो जाएगी। तभी से प्रिय चीज क्या है? प्रिय चीज अच्छी लगती है ना, तो उस प्रिय वस्तु को छोड़ दूसरे को प्रिय कैसे बना सकते हो? अकेला भी बन जाना है, फिर युगल भी बनना है। कोई को आने से ही लॉटरी मिल जाती है, कोई को प्रयत्न करने से लॉटरी मिलती है। ऐसे उच्च भाग्यशाली अपने को समझते हो? कुमारों के लिए भी सरल मार्ग है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी जो चढ़े हुए हैं उनको उतरनी पड़ती है। इसीलिए कुमार कुमारियों के लिए और ही सहज है। जो बंधन मुक्त होते हैं वह जल्दी दौड़ सकते हैं। तो सभी बातों में निर्बंधन रहना है। कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊंच रखनी है। जो उच्च जीवन का लक्ष्य है उनसे दूर नहीं होना है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की अव्यक्त मुरली, जिसमें बाबा ने हमें क्या कहा? सेवा में सफलता पाने की युक्तियां है अव्यक्त स्थिति में स्थित होना। फिर बाबा ने 2-3 बहुत सुंदर सुंदर हमें स्वमान दिए, जैसे कि बाबा कहते हैं कि स्नेह के सूत्र में पिरोया हुआ मैं मणका हूँ, यह नशा रहना चाहिए। फिर बाबा कहते सदा ऐसे समझो कि मैं युगल मूरत हूँ। फिर बाबा ने कहा कि हमेशा ज्ञान ग्रुथ और योग की बत्ती अगर डाल योग है बत्ती और ज्ञान है ग्रित, अगर ये दोनों ठीक है तो खुशी का दीपक अविनाशी रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। तो ये थी आज की सुंदर मुरली। ओम शांति।